बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कुशन कवर्स को किस तरह से हम छोटे साइज़ से बड़े साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये कुशन कवर्स मैंने कुछ अर्सा पहले बनाए थे और इनके इस पैटर्न को मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। ये कुशन कवर जो हैं वो बनने के बाद इनका साइज़ जो है वो तकरीबन 11 इंचेस था। लेकिन जब मैं इनकी फिलिंग लेकर आई और जब मैं उन पर इन कुशन कवर्स को कवर करने लगी तो ये मुझे थोड़े साइज़ में छोटे लग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस को दोबारा से उधेड़ कर और फिर इसको दोबारा से मैं रिकंस्ट्रक्ट करूं और ताकि जो ये कुशन कवर्स हैं फिलिंग के साथ अच्छे लगें और इजीली उनके ऊपर जो है वो आ जाएं। तो ये मैंने दो जो है इस कुशन कवर को बनाते वक्त ये ग्रे कलर से दो राउंड्स बनाए थे। एक जो है वो राउंड मैंने सिंपल बनाया था और दूसरे राउंड को बनाते वक्त मैंने इन कुशन कवर्स को आपस में जॉइन भी किया था। तो बस मैंने जो ये दूसरा जिस राउंड से मैंने इन कुशन कवर्स को आपस में जॉइन किया था मैं उसको उधेड़ रही हूँ और जो पहले वाला राउंड है ग्रे कलर का उसको मैं एज इट इज़ रहने दूँगी। तो ये देखें, ये मैं इसके चारों साइड से मैंने इस जो राउंड है उसको उधेड़ लिया है और इस तरह से मैं इसको जो है रैप कर रही हूँ ताकि मैं इसको दोबारा से इस कलर को यूज़ में ला सकूँ अपने किसी और प्रोजेक्ट में। या मैं देखती हूँ कि इसको इलाज करते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं इस कलर की। तो ये देखें, ये मैंने इसके जो है एक कुशन के जो है वो दोनों साइड्स जो हैं मैंने अलग कर ली हैं और इसी तरह से ये इसकी दूसरी साइड है और इस तरह से ये देखें, ये चार जो इसकी साइड्स थी दो कुशन कवर्स की वो अब मेरे पास आ गई हैं। तो अब देखते हैं कि इनको हम किस तरह से इलाज करते हैं। ये इनकी जो लेफ़्ट ओवर्स वूल थी वो मेरे पास इतनी क्वांटिटी में थी। तो अब मैंने ये भी देखना था कि ये ऊन जो है वो इसके ऊपर पूरी हो जाए, मतलब राउंड बनाते वक्त इनको इलाज करते वक्त ये ना हो कि जो वूल है वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि फिर सेम इसी कलर की वूल जो है वो अक्सर 19-20 का फ़र्क आ जाता है। तो जो कलर्स मेरे पास थे और जितने थे मैंने उन्हीं को ही यूज़ करना था। तो ये देखें, अब मैंने जो इसका सिंपल एक मैंने राउंड बनाया था ग्रे कलर से, तो अब मैं जो दूसरा ग्रे कलर मैंने इन कुशन कवर्स को बनाते हुए लगाया था, मैंने दूसरा राउंड जो है उस लाइट ग्रे से बनाया और उसके बाद फिर जो येलो कलर की वूल थी उससे मैंने अब ये थर्ड राउंड बना रही हूँ इसके कुशन कवर की साइड पे। इस तरह से ऑल अराउंड मैं 4 साइड्स जो है इसकी ये बना रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह से ये इसका जो बॉर्डर है वो अब थोड़ा सा वाइड होता जा रहा है। और अब ये देखें, ये तीसरा राउंड जो है मैं लाइट ब्लू कलर से बनाऊंगी और इस तरह से ये देखें, इस तरह से आप कलर यूज़ करें कि आपके जो ये कलर्स हैं वो इस कुशन कवर के साथ भी मैच हो जाएं और जो हमारा मेन मकसद है इसको बड़ा करना। तो ये देखें, तकरीबन 1-1 इंच का जो है ये बॉर्डर चारों साइड्स पे बन गया है। इसको मेजर करते हैं। ये देखें, मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। ये देखें, ये 1 इंच का ये देखें यहाँ पे बॉर्डर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह से इस साइड पे भी 1 इंच का। तो तकरीबन हमारा जो ये कुशन कवर है वो 2 इंच जो है वो वाइड हो गया है। तो अब 13 इंचेस का ये आई थिंक हो जाएगा। अभी हमने अब एक और राउंड बनाना है जिससे हमने इसको जॉइन भी करना है, तो उससे भी थोड़ा सा ये कुशन कवर जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये देखें, 12 इंचेस और 1 इंच 13 इंचेस का ये हमारा जो है कुशन कवर की जो साइड्स हैं वो इनलार्ज हो चुकी हैं।
अब हमने इनको दोबारा से आपस में जॉइन करके तो ये डार्क ब्लू कलर से मैं इसको जॉइन करूँगी, क्योंकि ये देखें एक साइड पे मैंने ये डार्क ब्लू कलर नहीं लगाया, बस फ्रंट साइड पर ही मैंने ये डार्क ब्लू कलर लगाया था। तो इसलिए जब मैं डार्क ब्लू कलर से इन साइड्स को जॉइन करूँगी और इसकी एजिंग करूँगी तो फिर जो ये ब्लू कलर डार्क ब्लू कलर की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो ये देखें ये दोनों साइड्स की दोनों कुशन साइड्स की ये अंदर की रॉन्ग साइड्स मैंने अंदर की तरफ की हैं और जो इनकी राइट साइड्स हैं वो बाहर की तरफ रखी हैं। तो इस तरह से अब इन के जो कॉर्नर्स टू कॉर्नर है उनको आपने मैच कर लेना है और इस तरह से किसी भी कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना है इनको जॉइन करने के लिए। और ये देखें एक बार फिर ये दोनों रॉन्ग साइड्स अंदर की तरफ हैं और राइट साइड जो है वो बाहर की तरफ है। और कुशन की भी जो फ्रंट साइड मैं बनाना चाहती हूँ उसी की साइड से ही मैं इस की एजिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये डार्क ब्लू कलर मैंने लिया है और इससे मैं एक कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देख लें ये एक एमिक्रोमी की बी है जो मेरी बेटी ने बनाई है। तो ये उसने इसी येलो कलर को यूज़ करते हुए बनाई थी, तो अभी मेरे पास ला के रख दिया उसने, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। तो ये देखें ये दो सिंगल क्रोशेस मैंने बनाए हैं इस कॉर्नर में। उसके बाद एक चेन बना के उसकी लूप को थोड़ा सा आपने बड़ा कर लेना है और फिर इन दोनों सिंगल क्रोशेस के दरमियान क्रोशे हुक को इंसर्ट करते हुए आपने ये इस तरह से यार्न ओवर करके ये लूप्स जो हैं आपने 7 टाइम्स क्रोशे हुक पर उठा लेनी है। जैसे ये पफ स्टिच बनाते हैं तो ये पफ स्टिच ही मैं बना रही हूँ। ये देखें ये 7 टाइम्स मैंने ये लूप्स जो हैं क्रोशे हुक पे उठा ली हैं और उनको एक साथ बुन के और एक चेन बना लेनी है। तो इस तरह से एक पफ स्टिच जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो गैप है उसमें अगेन 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और फिर 1 चेन बना के लूप को जैसे स्टार्ट में बनाया था लूप को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और फिर इन्हीं दोनों सिंगल क्रोशेस के दरमियान क्रोशे हुक को इंसर्ट करते हुए 7 टाइम्स आपने इस तरह से यार्न ओवर करते हुए ये लूप्स जो हैं वो क्रोशे हुक पे उठा लेनी है और फिर उन सबको एक साथ बुन के और एक चेन बना लेनी है। तो इस तरह से ये हमारा जो पफ स्टिच है वो इस कुशन की एजिंग करते वक्त ये बनेगा पफ स्टिच। और ये देखें एक बार फिर इस तरह से 2 सिंगल क्रोशेस बना के एक चेन बना के आपने 7 टाइम्स इस तरह से यार्न ओवर करते हुए क्रोशे हुक को इन दोनों सिंगल क्रोशेस के दरमियान इंसर्ट करना है और 7 टाइम्स आपने ये लूप्स जो हैं वो क्रोशे हुक पे उठा के उन सबको एक साथ बुन लेना है। तो इस तरह से आपकी ये पफ स्टिचेस जो हैं वो आपके इस कुशन के एज पे आ जाएंगे 4 साइड्स पे। तो ये देखें बैक साइड जो है उस पर इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है, सामने से ये इस तरह से दोनों साइड्स पे आपको इस तरह से ये नज़र आएंगे। तो ये देखें ये मैंने इनकी 4 साइड्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं और एक साइड पे मैंने इसकी ओपनिंग भी रखी है ताकि मैं इस कुशन की जो फिलिंग है उसको उसमें से डाल सकूं इस कुशन कवर में। तो ये देखें ये 3 साइड्स पे तो मैंने इन को इस एज को बनाते वक्त ज्वाइन भी किया है दोनों साइड्स को, लेकिन जो ओपनिंग साइड है उस पे ये बैक साइड पे मैंने सिंपल जो है वो डबल क्रोशेस के साथ जैसे ग्रैनी स्क्वेयर्स बनाते वक्त हम 3-3 सेट ऑफ डबल क्रोशेस बनाते हैं उस तरह बनाया और फ्रंट साइड पे मैंने इस तरह से ये पफ स्टिचेस से इसकी एजिंग की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ये भी आपको यही कह रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।